नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तहत 2 चरणों में संपन्न हुए मतदान का औसत 61.6% रहा। दूसरे चरण में कल 13 संसदीय क्षेत्रों में 64.6% मतदान हुआ। वहीं पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर कुल 58.28% मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में शांति और सौहार्द का परिचय देने के लिए प्रदेश के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से किए गए नवाचारों और मॉनिटरिंग से निर्बाध चुनाव संपन्न हुए। इसके साथ ही राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कुल 266 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 4 जून को मतगणना वाले दिन ईवीएम खोली जाएंगी और 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों का परिणाम सामने आएगा। इस बीच ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को संबंधित जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि वीवीपीएटी और ईवीएम का 100% मिलान करवाया जाए। न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि ईवीएम में लगातार संदेह और निराशा चुनावी प्रक्रिया में अविश्वास पैदा करती है और नागरिक भागीदारी को कम करती है। न्यायालय ने कहा कि बिना सबूत के बार बार और लगातार संदेह से अविश्वास पैदा होता है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा है कि राजस्व विभाग राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग होने के साथ ही आम नागरिक से सीधा जुड़ाव रखता है। कल जयपुर में समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आमजन की राजस्व विभाग से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों को ईज ऑफ लिविंग की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विभागीय कार्यों की समय समय पर सघन मॉनिटरिंग करने और समस्याओं को दूर करने के निर्देश देते हुए विभाग में चल रहे पदों की जल्द भर्ती करने को कहा। बीकानेर में पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया गया ये अपराधी कई मामलों में लिप्त है। इस मामले में 3 और मुलजिमों को भी पकड़ा गया है। बांसवाड़ा जिले में बागीदौरा कलिंजरा सड़क मार्ग पर आज एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को बागीदौरा के सामुदायिक अस्पताल में रखवाया है। इधर पाली जिले के जैतारण में चुनाव कार्य से लौटते समय होमगार्ड जवानों की जीप पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हनुमानगढ़ में अनियमितताओं के आरोप में 15 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आकस्मिक निरीक्षण में ये कार्रवाई की। 8 मामलों में आगे की कार्रवाई के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को लिखा गया है। बीकानेर में आज कैंसर विशेषज्ञों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। 2 दिन की इस कार्यशाला में कैंसर के विभिन्न प्रकारों के इलाज और तकनीक पर देश के ख्याति प्राप्त डॉक्टर व्याख्यान दे रहे हैं। कार्यशाला में कुल 46 शोध पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे और इस बीमारी से संबंधित नई जानकारी साझा की जाएगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर आंधी और बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। इस दौरान पूर्वी जिलों में कई जगह हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 दिनों में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। विभाग के अनुसार शेष स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से 29 और 30 अप्रैल को पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले कल हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में चोटी पर चल रही राजस्थान की टीम ने इससे पहले लखनऊ की टीम को पिछले दिनों शिकस्त दी थी। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए लखनऊ की टीम के लिए आज का मैच महत्वपूर्ण है। वहीं एक अन्य मैच में दोपहर 3:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।